नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता होगा 26 नवंबर है। आज के दिन ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज संविधान जिन्होंने बनाया, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनको हम याद करते हैं। और जो संविधान बनाया गया है, जिस सदुपयोग, जिस प्रतिपर्दस पे बनाया गया है, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उसको हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी उसकी रक्षा करेंगे। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि संविधान के नियमों का हम पालन करेंगे और हमेशा अपने देश के प्रति लगन और सच्ची मन से लगे रहेंगे। और अपने देश की जहां बात आएगी वहां मतलब हमेशा आगे रहेंगे। और देश के आदर प्रति जो बना है, जो नियम बना है, जो कानून है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसका सम्मान करेंगे। दोस्तों, तो हम लोग ज्योग्राफी चल रहे थे, तो ज्योग्राफी में हमने आपको चक्रवात बता दिया था कि चक्रवात क्या होता है। कि पृथ्वी के केंद्र में कहीं भी एक जगह अगर वायु जो होती है अधिक गर्म होके, अगर अधिक गर्म होके जब ऊपर उठती है, वहां ऑटोमेटिक आगे बगल से वायु बढ़ने के लिए आती है, वही होता है चक्रवात। ये चक्रवात फिर होता है साइक्लोन, फिर उसका होता है एंटी साइक्लोन, हमने कल बता दिया था। फिर हमने कल आपको एक बताया था वायु राशि। वायु के बहुत बड़े समूह को क्या कहा जाता है? वायु राशि, एयर मास कहा जाता है। समझ में आया भैया? आर्द्रता क्या होता है? वायु में उपस्थित नमी को ही क्या कहा जाता है भैया? आर्द्रता कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सब्जी बनाते हैं तो पानी सोख लेता है, समुद्र से पानी सोख रहा है, तो वायु में उपस्थित जो होती है नमी, जो वायु ऊपर, उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। एक संतृप्त वायु होता है। संतृप्त वायु क्या? जब नमी खोसे उससे उसका लेवल हाई हो जाए ना भैया, अब पेट हो गया है फुल, अब नहीं आएगा, तो वही क्या कहा जाता है? संतृप्त वायु। समझ में आया? जिसकी आर्द्रता सामर्थ उसके बराबर हो जाए, संतृप्त वायु कहा जाता है। हमने वाष्पन बना दिया था। अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठ जाना, उसी को क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है। अब आते हैं आप हम लोग संघनन, कंडेंसन। तो ये क्या होता है? संघनन क्या होता है? इस चीज को हम लोग समझेंगे। समझ में आया भैया? ठंड के कारण भाप का जल में रूपांतरित होना ही संघनन कहलाता है। ठंड के कारण भाप का जल में परिवर्तन। अभी ध्यान से समझिएगा भैया, जल के गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संघनन। समझ में? देखिए, जल के गैसी, जल मतलब गैस में रहे, जैसे मान लिया भाप बन रहा है तो उसी को गैस कहा जाता है। समझ में? तो जल गैसीय अवस्था में, जैसे कभी कभी देखा करिए कोहरा है या गैसीय अवस्था में है ना, जैसे कभी कभी देखा करिए ऐसे हाथ लेके ऐसे चलिए, ऐसे तो आपको जल देखिए, कुकर के सामने ऐसे सीटी रखिएगा तो जब उसका वायु उड़ता है, कहते हैं अरे भैया एयर निकल रहा है, लेकिन आप हाथ रखिए तो आपके हाथ में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं दोस्तों? कभी नीचवा मत रख लीजिएगा, नहीं इतना जल जाएगा ना, क्योंकि भाप की गुप्त उत्सना बहुत ज्यादा होती है। जल से जलने के बजाय भाप से ज्यादा जलते हैं, उसको मैं आगे चैप्टर पढ़ा दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप देखिएगा, जैसे ये आप सब्जी करते हैं तो सब्जी में जब कढ़ाई रखते हैं ना, कढ़ाई समझते हैं कि नहीं? आजकल तो कढ़ाई का भी जमाना खत्म हो रहा है। जब कढ़ाई से थाली से हम लोग ढाकते हैं तो रच के बगलिया से किनारा अपना जगह ले लेता है। सर हमका ढाक के चला है, निकलेंगे कैसे? तो वो भी शुरू से रच के ना निकलता है, जहां निकलता वही हथवा लगा के देखिएगा 2 मिनट में पानी गिरने लगता है। तो यही होता है जल के जो गैसीय अवस्था होते हैं, जल के गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था, तरल मतलब लिक्विड, तरल जैसे पानी, या ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। समझ में आया भैया? अब संघनन या वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या बताया था भैया, जहां तापमान अधिक रहेगा वहां दाब का होगा? कम होगा। तू चल आगे आगे, मैं आऊंगा नहीं, तू उधर जाएगा तो हम इधर जाएंगे, यही होता था ताप और दाब के नाते। अब वही हलिया इसमें हो गया। कहते नहीं हर जगह विपरीत वाला आएगा ही आएगा। जैसे कहीं बारात गए, 50 आदमी बोलेंगे भैया खाना बड़ा अच्छा बना रहा, मस्त एकदम बढ़िया है, पेट और भर, और उसी में एक आदमी, अरे क्या गायक बनाया था, पनीर कच्चे ही था भैया, भाटा पैगा ही नहीं था, उसमें मिर्चा डाल दिया था, ज्यादा हो गई बात। ये होता है। तो वही हाल इसमें किसका है भैया? वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया। अब जो संघनन होता है, संघनन ऊपरा से खींच लाता है नीचवा,
और ये क्या करते हैं, वाष्पन निचवा को ऊपर फेंक देते हैं। बस यही प्रक्रिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वाष्पन क्या होता है, अधिक तापमान के कारण जल को क्या करता है, भाप बना के उड़ा देता है वाष्पन को। वो क्या जल जाते हैं, जाके बादल उदल बन जाते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होता है, संघनन ठंड के कारण भाप को जल में रूपांतरण कर देता है। जैसे ठंडी पड़ती है तो भाप को खींच लेता है, तो वो क्या करता है। तो अगर आपसे पूछेगा वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया संघनन कर सकते हैं कि नहीं, तो वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया क्या होती है, संघनन। तो संघनन ठंडी से होगा कि गर्मी से, ठंडी से। तापमान कम रहेगा कि अधिक रहेगा, कम रहेगा, समझ में आया। संघनन की स्थिति के अनुसार ध्यान दीजिएगा, जब संघनन की स्थिति के अनुसार दो दशाएं होती है, क्या क्या। अगर पृथ्वी के धरातल या उसके समीप से क्रिया हो, जैसे अगर देखिए अगर वहीं से खींचेगा तो वो क्या बनेगा भैया, ओस, पाला, कुहरा तथा कुहासा बनता है। अगर पृथ्वी के समीप ही खींच लिया तो ना, अगर खुली वायु में है, जैसे ये संघनन कब होगा भैया, जब ठंडी रहेगी तब। अगर वही चीज खुली वायु रहे, ये क्या ले लेगा भैया, खुली वायु में संघनन की क्रिया बादल का निर्माण करती है, समझ में आया। जब अगर स्वच्छ आकाश रहे, धूप उप एकदम रहे, तो वो किसका अवस्था रहती है। इसीलिए देखा करिए कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ती तो लोग बोलते भैया बारिश होने वाली है, समझ में। तो वो क्या हो जाता है, जब खुली वायु रहती है तो संघनन की क्रिया होती है। पहले क्या करता है, यहाँ का खींच लिया, अब जब हुआ फिर भैया नीचे तो आएगा ही ठंडा, तो वो क्या हो जाता है, तब बादल का निर्माण होता है, समझ में आया भैया। संघनन की क्रिया कितने लोगों को समझ में आई बताइए। अब संघनन में भी कुछ बताना है कि नहीं। समझ में आया भैया, संघनन यही होता है, समझ में आया। तो संघनन, अब ध्यान दीजिएगा, संघनन समझ में आया भैया। अब हम लोग चलते हैं ओस, कोहरा, ड्यू इफेक्ट। देखिए इसी में अभी देख लेते हैं ओस क्या होता है भैया। देखिए मजा कब आता है, जब मजा आता है जब हर चीज आता रहे, समझ में आया। किसी चीज में जब अगर कोई चीज शब्द नहीं समझिएगा ना, तो उसको भाषा समझ में नहीं आती, समझ में आ भैया। तो भाषा का समझना, अब अगर आपको सब चीज समझ में आ गया, अगर सब चीज समझ में आ गया तो आपको दिक्कत ही क्या है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, ओस क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। किसका भैया, ओस। ओस, ओस का मतलब क्या होता है भैया, ओस कहते नहीं। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू। अरे भैया मैच देखते हैं ना, इस बार ओस का तो बहुत बड़ा लाभ हुआ। जब वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें हुआ नहीं, ओस का ही ऑस्ट्रेलिया वाले को लाभ मिला। इज द ड्यू फैक्टर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि ड्यू फैक्टर, ड्यू मतलब ओस हुआ। अब ओस क्या होता है, जब संघनन की क्रिया धरातल पर हो जाती है। अब संघनन हमने आपको बताया क्या करता है, ओस वाला कर लेता है। तो संघनन की क्रिया जब धरातल पर हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है भैया, ओस कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हवा में उपस्थित, हवा में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदे, सुना भैया, छोटी छोटी क्या है भैया, बूंदे, छोटी छोटी बूंदे धरातल पर स्थित घास या पेड़ पौधे पर आ जाती है भैया। तो उसी को जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, ओस क्या होता है, ये जैसे देखिए जब आप घास लेते जब ठंडे में जब चलते हैं भैया, जब घास पे चलते हैं देखा करिए नोकवा पे रहता है, उसी को कहा जाता है ओस। पत्ती पे भी देखिएगा किनारवा में रहता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पानी की बूंदे पे जो रहेंगे, नोक पे रहेंगे, उन्हीं को रहते हैं ओस। ओस चाहे पत्थर हो चाहे घास के मैदान हो, सब जगह उसके मतलब रहता है। समझ में आया भैया, ओस का मतलब समझ में आया। ओस का कितना समझ में आया भैया सभी को।
अब देखिए ओस के निर्माण के लिए स्वच्छ आकाश, शांत वातावरण या हल्का हवा चलना जरूरी है। समझ में आ भैया? समझ में आया भैया? ओस का ऐसे ही रहता है। समझ में आया भैया? ओस का समझ में आया भैया? ओस जैसे देखा करिए, जब सुबह सुबह आप चलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ओस में बिना चप्पल के चलिए तो फायदा भी होता है। तो ओस जब धूप उप जाते हैं, जब आप चलते हैं तो भैया देखा करिए, एक बार बिना ओसे के चल दीजिए घास में, जहां इतनी बड़ी बड़ी हो, आप भीग जाइएगा। अगर धान उनकी खेती किए होंगे सुबह में चल दीजिए, उसमें खींच के कागवा, पूरा भीग जाइएगा, इतना ओस होता है। समझ में आया भैया? अब आते हैं हम लोग कोहरा। कोहरा, कोहरा का मतलब होगा फॉग। फॉग सेंट मत समझिएगा, फॉग। समझ में आया? जब संघनन की क्रिया धरातल पर कुछ ऊंचाई पर हो, जब संघनन की क्रिया धरातल जमीन से, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर हो, वो क्या कहते हैं? कोहरा। जब जब संघनन की क्रिया, जब संघनन की क्रिया धरातल से कुछ ऊंचाई पर हो, कुछ ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर हो, उसे क्या कहा जाता है भैया? कोहरा कहा जाता है। समझ में भैया? उसे क्या कहा जाता है? यह कोहरा कहा जाता है। यह अधिक खतरनाक होता है, यह दिखाई भी नहीं देता, यह अधिक अधिक खतरनाक होता है। सुना? इससे दिखाई भी नहीं देता, देखते नहीं भैया, कई बार कोहरा होता है तो दिखाई ही नहीं देता, अरे भैया ठोक दिए। जानते हैं एक बार हम कक्षा 10 में थे, तो हम कोचिंग जा रहे थे, तो हम लोग साइकिल से कोचिंग जाते थे भैया। अब रोड पे जब जाते थे तो वहां मतलब कुत्ता मतलब लेटे रहते हैं ना, सुबह 7 बजे कोचिंग रहती थी, तो हम लोग तेज तेज जा रहे थे। अब भैया कुत्ता लेटा था, हम जाते थे, हमारे जो दोस्त थे, तो हम जब जा रहे थे भैया सबसे आगे थे, और वो कुत्ता लेटा था, जितना स्पीड से जाते थे भैया कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिए। अरे भाई कम से कम हमको 3 किलोमीटर कुत्ता दौड़ाया था, और हम भी स्पीडे में जा रहे थे, लास्ट में कुत्ता पिछड़ गया, मतलब नहीं दौड़ा, लेकिन 3 किलोमीटर हमको पक्का दौड़ाया था। तो ये होता उस मतलब कोहरा में क्या हुआ, हमको दिखा ही नहीं। समझा? तो कोहरा में क्या हुआ, हमको दिखाई ही नहीं दिया, तो इसीलिए कुत्ते ने दौड़ा लिया। तो कोहरा का समझ में आ गया भैया? अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमने आपको ड्यू पॉइंट, ओस का जो ड्यू पॉइंट था, हमने ओस के बारे में आपको बताया कि सामान्यतः कोहरे की सूचना, कोहरे की संघनता जो होती है वो सूर्योदय के पश्चात अधिक हो जाती है। यह दोपहर के या दोपहर के पहले बिखर जाते हैं। कई बार तो मतलब जैसे ताप जब अधिक होता है तो ये बिखरना लगते हैं, मतलब आप समझिए कोहरा भागने लगता है, आ गया भैया, जैसे मोर्टिन नहीं मारते मच्छर कहता अरे कहाँ से बचा देते, ऐसे जिस हिसाब से सूर्य का प्रकाश होता रहता है तो कोहरा छटने लगता है। समझना? लेकिन शीत ऋतु में कभी कभी या कई दिनों तक इस हिसाब से बना रहता है। समझना? ये कोहरा होता है। समझना? अब क्या होता है, कुहासा देखते हैं, माइस्ट। कुहासा क्या होता है, यह कोहरे के समान ही होता है, ये कोहरे की, लेकिन इसमें क्या होती है, जल की छोटी छोटी बूंदे हवा में तैरती रहती है, तो उसी को कहा जाता है कुहासा। सुनना भैया? तो जो कोहरा होता है, कोहरा देखिए अलग है, कुहासा अलग है। कोहरा क्या होता है, ये समझिए कि एकदम नजदीक रहता है, लेकिन कुहासा में क्या होता है, इतना ज्यादा घना नहीं रहता, डेंसिटी इतना नहीं रहती, लेकिन उसमें क्या होता है, देखने की क्षमता जिसे देखते जो है वो इससे अधिक होती है, मतलब इससे अधिक दिख जाता है कुहासा में। लेकिन बस इसमें यह है कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो हवा में तैरती रहती हैं। तो कुहासा खतरनाक है कि कोहरा? कोहरा ज्यादा खतरनाक है, कुहासा तो छटल जाता है। समझ में आया? तो कुहासा समझ में आया भैया? अब आते हैं पाला या तुषार। पाला या तुषार क्या होता है, यह ओस के समान ही रहती है, जैसे ओस में, किंतु ठंड के कारण जम जाती हैं। ये ओस देखिए, पाला कुछ नहीं है, बस अधिक ठंडी के नाते जो ओस पड़ती है ना वही जमने लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी कारण क्या होता है, किसान जो होते हैं भैया रात को खेत में पानी भर देते हैं। क्यों? देखिए, अगर वो आप अगर फ्रिज में पानी जमाइए, अगर एक चम्मच में जमाइए जल्दी जमेगा, कि एक मान लीजिए बड़ा पतीली लेके जमाइए, किस में जल्दी जमेगा? चम्मच में। तो किसान इसलिए खेत में पानी भर देते हैं
कि देखिए छोटी रहेंगी तो वो पाला पड़ेगा तो खेत में जम जाएंगे, जिससे फसलें क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। वहीं पे अगर बड़ी आकृति में रहेगा, खेत में पानी भर देंगे तो समझिए बड़ा भरने में तब तो समय लगेगा, तो रात में भरे 12 बजे, सुबह तो फिर तापमान आ जाता है, तो समझ में इसीलिए रात को पानी भरा जाता है कि ताकि फसल खराब होने से बची रहे। तो ये पाला या तुषार समझ में आया, यह ओस के समान दिखती है, समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, उषांक बिंदु क्या होता है? यह तापमान को दर्शाता है, वह तापमान जिस पर संघन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, खींचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसी को उषांक कहा जाता है। समझ में आया भैया? तो पहली स्थिति में जब उषांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो ओस, कोहरा, कुहासा, बादल बनता है। समझ में आया भैया? जब पहली से उषांक बिंदु 0 डिग्री से अधिक हो जाए तो यह ओस, कोहरा, कुहासा, बादल बनता है। जब उषांक का बिंदु 0 डिग्री से कम हो तो वो पाला या हिमपात बनता है। हिमपात समझते हैं, बर्फी इलाकों में ना छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उसी को कहा जाता है हिमपात। समझ में आया? बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े गिरते हैं उसी को कहा जाता है हिमपात। देखिए हिमपात जो होता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो गिरते हैं उसी को कहा जाता है हिमपात। ये हिमपात देखिए अधिकतर बर्फी जो इलाके होते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहां होते हैं। समझ में आया भैया? तो ये समझ में आया, हिमपात समझ में आया, बर्फी इलाकों में छोटे छोटे होते हैं। उषांक समझ में आया, यह तापमान को दर्शाता है, यह तापमान जिस पर संघन क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? उषांक बिंदु कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम वर्षण के रूप और बादल के बारे में हम लोग चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।